हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है गरिमा और मैं हूँ एक इंट्यूटिव टैरो रीडर। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल विच इज़ वीनस वाइब्स टैरो, जहाँ आज हम करने वाले हैं एक रीडिंग महादेव जी के मैसेजेस के ऊपर। तो हम सबका जो फेवरेट सीरीज़ जो है मैसेजेस फ्रॉम महादेव, उसी के ऊपर आज का रीडिंग है। और आज इतने पावरफुल कार्ड्स आए हैं कि मैं इस रीडिंग को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे चैनलिंग में काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। तो बिना देर किए मैं शुरू करती हूँ। जो पहला मैसेज है हमारे पास वो ना करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स के ऊपर है। अगर आप कार्ड देखेंगे, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा मौका हमारे लिए, एक पोर्टल खुलने वाला है जहाँ पे ना हम हमारे पास्ट में किए हुए गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर हमने किसी से कुछ बुरा बर्ताव किया है या अगर किसी का बुरा बर्ताव सहा है, मतलब एक होता है हम गलती करते हैं, दूसरा ये होता है किसी का गलती हम बर्दाश्त कर लेते हैं कुछ ना बोल के। तो ऐसे जो भी चीज़ें आपने पास्ट में किया होगा, वो सारे चीज़ों को ना आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है उसको ठीक करने के लिए। और ये जो है ना, ये मुझे मतलब तरह तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। तो कैसा है, मुझे इतना ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आप देखिए आप इसको कैसे अपने लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। मुझे कई सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने शायद दिन रात काम किया, शायद दिन रात दूसरों के लिए अपने एफर्ट्स डाले, लेकिन अपने ऊपर नहीं डाला। तो उन लोगों के लिए बहुत कड़क मैसेज ये है कि अभी से सुधर जाओ, अभी से अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अभी से जो अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उस पे फोकस करो। अगर आपको बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट अभी है तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि आप थोड़ा अपना चेकअप करवाएं, अपने वाइटल्स चेक कर लीजिए। वो वाइटल्स में अगर कुछ ऊंच नीच है तो आप प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ये बाद में जाके बहुत बड़ा होके रिटर्न आएगा आपके पास। तो हेल्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक मुझे दिख रहा है। मुझे एक मैसेज रिलेशनशिप्स में भी मिल रहा है, जहाँ पे शायद आपने कुछ ऐसे लोगों को चेज़ किया है और उसमें आपने इतना एनर्जी दिया है जिसके वजह से आपके लाइफ में ऑलरेडी जो लोग हैं, आपने उन लोगों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, जो लोग बहुत सालों से आपके साथ हैं। आपने शायद कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उसके चलते आपने बाकी रिलेशनशिप्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो अगेन ये एक वार्निंग साइन है कि सुधर जाओ। आपके पास जो अच्छी चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो। आप उन लोगों को बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो या फिर आप कितना ग्रेटफुल हो कि वो लोग आपके लाइफ में हैं। तो ये एक पोर्टल ऐसा खुल रहा है जहाँ पे आपके जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को, जो एग्जिस्टिंग अच्छे रिश्ते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, जहाँ पे चीज़ें बहुत फ्री फ्लोइंग हैं, वहाँ पे जाके आपको ये बोलने के लिए बोला जा रहा है कि उन रिश्तों को ऑनर कीजिए, आप उन रिश्तों को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो गलतियाँ हुई है पास्ट में, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। काफ़ी बार क्या होता है, हम अपने काम पे इतना बिजी रहते हैं या फिर हम किसी चीज़ में इतना उलझे हुए रहते हैं। अगर हमारी मम्मी आके कुछ ऐसे बोलती है कि 2 बार 3 बार बोल देती है, तो हम उन पे चिल्ला देते हैं। तो ये मुझे बहुत ऐसे स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि किसी ने तो बहुत बुरी तरह से मम्मी को ट्रीट किया है या फिर किसी ने बहुत बुरी तरह से अपने बहन को ट्रीट किया है। हो सकता है ये इंटेंशनल नहीं था, हीट ऑफ द मोमेंट में ये रिएक्शन आया होगा, बट आपको बोला जा रहा है आपके करीबी लोगों के साथ, जो लोग आपका उतना एनर्जी नहीं खाते हैं एंड येट दे आर ऑलवेज विथ यू, आप उन रिश्तों को प्लीज़ इम्पॉर्टेंस दीजिए। करियर में मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, आप प्लीज़, अगर आपके साथ ये रिलेट नहीं करता है, आप प्लीज़ इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। बट मुझे एक एनर्जी मुझे दिख रहा है जहाँ पे शायद आपका फोकस बहुत ज़्यादा नहीं था पास्ट कुछ दिनों में आपके करियर पे। शायद आप थोड़ा ऑन द गो जा रहे थे, आप शायद थोड़ा फ्लो में आके जितना हो सकता है उतना कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। एक ऐसा एटीट्यूड मुझे दिख रहा है किसी किसी लोगों का। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है।
बट अगर किसी ने ऐसे किया है कि अपने करियर को थोड़ा लाइटली लिया है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा बकअप कीजिए, आप प्लीज़ वापस थोड़ा अपने टीम में इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा बात कीजिए, थोड़ा अपना नेटवर्किंग कीजिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा बिजनेस एज यूजुअल मोड में अगर आप रहे हैं कि ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो चीज़ अगर आपने किया है तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को ठीक कीजिए। प्लीज़ उस एनर्जी को कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि आगे का जो एनर्जी है इसमें आपको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये मुझे करियर की तरफ से दिख रहा है। एक उल्टा मैसेज भी मुझे मिल रहा है, आप में से किसी लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा किया है, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा किया है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है और अपने रिश्तों को इग्नोर किया, अपने हेल्थ को इग्नोर किया, तो आप सुधर जाइए उल्टे तरीके से। आप फिर काम को थोड़ा सा साइड में रख के आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप, अपना हेल्थ, ये सब चीज़ों में भी फोकस कीजिए। तो ये दोनों ग्रुप्स के लिए मैसेजेस है। जहाँ पे आप फिट होते हो, जो सिनेरियो आपके साथ सेट होता है, आप उस हिसाब से इस मैसेज को लीजिए। प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट ये है कि अभी मतलब जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये श्रावण का मंथ चल रहा है ना, तो हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखेंगे आपको इससे गाइडेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे क्राउन चक्रा पे काम करने की बात आती है, वहाँ पे बहुत सारा मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा मंत्र चैंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा फोकस की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है आपके चारों तरफ नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, आपका दिन ऐसे ही कब सुबह होती है, कब शाम हो जाती है, कब रात आ जाती है, आपको पता नहीं चलता। अगर आप एक बहुत बिजी शेड्यूल रन कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है टेक अ पॉज। आप दिन में एटलीस्ट एक 15 to 20 मिनट्स निकालिए जहां आप बैठ के मेडिटेशन करेंगे, आप ओम चैंटिंग करेंगे। और ये जो ओम चैंटिंग का जो प्रोसेस है ना, ये एक आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ना आपका जो टेंशन, जो स्ट्रेस, जो माइंड फॉग, ये सारे चीज़ों को भी ना ये बहुत इफ़ेक्टिवली एड्रेस करता है। आप अगर मतलब आप अपने आप को एक बार मेरे कहने पे आप एक बार चैलेंज लेके देखिए। आप एक 15 डेज़ बैठ जाइए, आप 15 डेज़ के लिए ये चैलेंज लीजिए कि फॉर 15 डेज़ मैं रोज़ एक 20 मिनट्स बैठ के ओम चैंटिंग करूँगा। मन में कीजिए, बोल के कीजिए, आपकी श्रद्धा, आपको जैसा सही लगे। बट एक 15 to 20 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुअली उसको 30 मिनट्स में लेके जाइए और ये चैंटिंग आप करके देखिए। आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आपका पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो सारे चीज़ों में ना आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। आपको ना समझ में आ जाएगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज़ इट दैट यू शुड बी डूइंग। तो इसलिए ना आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सल साउंड है, जिसको हम ओम बोलते हैं, उस चीज़ के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए। आप मेडिटेशन में मन में चांट कर सकते हैं, पूजा करते टाइम बोल के चांट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको सही लगे। और जब आप ये करेंगे, जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, तो ये ना आपके क्राउन चक्रा को बहुत सपोर्ट करेगा। और क्राउन चक्रा अगर आपका बैलेंस रहे तो आपके लाइफ में ना बहुत सारा डिसीजन मेकिंग, आपका कनेक्शन विद गॉड, ये सारे चीज़ें आपके सॉल्व हो जाएंगे। और मैं क्यों कनेक्शन विद गॉड की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना जो लास्ट वाला मैसेज आया है, जो थर्ड मैसेज है, वो ना डिवोशन, डेडिकेशन का मैसेज है। आप देखेंगे मतलब ये स्प्रेड इतना पावरफुल है कि 3 कार्ड में मतलब 3 मेजर भगवान हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब इतना पावरफुल स्प्रेड है ये, जहाँ पे हमको इतना ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं भगवान खुद आके। ये है तो मैसेजेस फ्रॉम महादेव, लेकिन आप देखेंगे इसमें गणेश जी की भी ऊर्जा है, इसमें हनुमान जी भी खुद आए हैं। और हनुमान जी भी आपको यही कह रहे हैं कि आप अपना डेडिकेशन दीजिए। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो बिल्कुल आप महादेव जी की भक्ति कीजिए, और अगर आपके इष्ट देवता कोई और है तो आप उनकी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन आप ना अपने आप को समर्पित रखिए, सरेंडर कीजिए उनको विथ लॉट ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। ये नहीं कि भगवान जी मैंने अपने आप को सरेंडर तो कर लिया, लेकिन वो ज़रा देख लेना, ये भी ज़रा देख लेना, इसको ना ऐसे ही करना, ऐसे मत कीजिए। व्हेन यू आर सरेंडरिंग, आप
ये मान के चलिए कि अब मैंने अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दिया है, अब भगवान जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर मुझे अभी अच्छा नहीं भी लग रहा है ना, तो भी आगे जाके मुझे ज़रूर पता चलेगा कि मेरे लिए यही सही था। तो वो एक विश्वास, वो एक फेथ, वो एक डिवोशन, डेडिकेशन, ये लाने के लिए बोला जा रहा है आपको। मतलब एक तरह से जो एक हमारे जो हम लोग गीता जी में भी हम पढ़ते हैं ना, भागवत गीता में भी हम पढ़ते हैं ये चीज़ कि कर्म करो और डोंट गेट अटैच टू द आउटकम। आप उस हिसाब से चलो, जो भी आपके पास काम आ रहा है आप उसको करो और उसको भगवान को समर्पित कर दो। तो ये चीज़ बोला जा रहा है आपको। जैसे भी आपके चीज़ें हैं, आपके काम में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, जैसे भी चीज़ें आ रहा है ना, हर चीज़ करने से पहले भगवान का नाम लेके कीजिए। अगर आप एक भक्त हैं, मैं वापस वहीं बोल रही हूँ, अगर आप शिव जी के भक्त हैं, आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं वो काम। अगर आप कोई भी और आपके देवता है, कोई भी और इष्ट देवता है, आप उनको समर्पण कर सकते हैं अपने तरफ से। आप यूनिवर्स को भी कर सकते हैं। जो आप अगर मानते हैं कि आपका अगर बिलीफ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, आप हमारे देव देवियों की पूजा नहीं करते, लेकिन यू बिलीव इन दैट पॉइंट ऑफ लाइट और यू बिलीव इन द यूनिवर्स, आपके लिए जो भी हायर पावर है, आप उसको अपने आप को सरेंडर करके दीजिए। इससे क्या होगा ना, फर्स्ट लेवल में आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि यू विल स्टार्ट बिलीविंग दैट द हायर पावर इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर ये मोड में आप आ गए ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस 50% कम हो गया। उसके ऊपर अगर आप ये मेडिटेशन और ओम चैंटिंग करेंगे ना, तो इतना सुधार आएगा आपके थॉट प्रोसेस में, आपके हेल्थ में। और ये जो आपका जो पहला वाला फेज है ना, जो करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, आप जितना मेडिटेशन करेंगे ना, आप उतना यू विल डिस्कवर मोर एंड मोर एवेन्यूज वेयर यू कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। तो जितना आप अपने अंदर जाएंगे, जितना आप अपने इनर वर्क पे फोकस करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा मैसेजेस मिलता जाएगा। तो ये जो एक जहाँ पे गणेश जी भी हमको दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि गणेश जी को हम प्रथम पूज्य मानते हैं, राइट। तो एक एनर्जी मुझे ऐसा आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, कोई नया वेंचर, या फिर लाइफ में कोई एक नया रिलेशनशिप, या कोई एक नया स्टेटस। मे बी यू वांट टू बी अ मदर और यू वांट टू गेट मैरिड। अगर आपका कोई ऐसा स्टेटस चेंज भी हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी ना आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप पहले जो भी गलतियाँ किए हैं, आपका कोई भी एरिया से, आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल से हो, आप उन चीज़ों को दोबारा ना दोहराएं। इफ़ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, इफ़ यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद समथिंग न्यू, डोंट रिपीट योर पास्ट मिस्टेक्स। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बट जिसके लिए भी होगा आपको समझ में आ जाएगा। डोंट रिपीट योर पास्ट मिस्टेक्स। ये किसी भी एंगल से एप्लीकेबल हो सकता है। तो कोई भी नया वेंचर में नए फ्रेश माइंड से जाइए, एक ओपन आउटलुक रखिए। नए चीज़ें सीखना है, नए चीज़ें करना है, अपने आप को ओपन कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो लोग थोड़े क्लोज्ड हो गए, थोड़े शट डाउन हो गए। मे बी आपके लाइफ में शायद बैक टू बैक चीज़ें ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे आपका थोड़ा ट्रस्ट हट गया है लोगों से। तो ये आपको वो मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, हार्मनी लाइए, लाइफ में हार्मनी लाइए। हम सबके साथ मिलके ही जीने के लिए हैं इस प्लैनेट में, तो हार्मनी लाइए। अगर आप भरोसा उतना जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे मत कीजिए, भरोसा कीजिए लोगों को। पीपल आर गुड अराउंड। तो हाँ, ये मैसेजेस है आज के लिए। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ तक बने हैं तो थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए। बट ये मैसेजेस पे ज़रूर गौर कीजिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे आप इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और मेरे साथ ये रीडिंग में रहने के लिए। ऑल द